नमस्कार बच्चों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपका टॉपिक प्राचीन भारत की स्थापत्य कला है। देखिए, इस टॉपिक का जिक्र हो चुका था लगभग, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। आपको कार्य क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे इसमें, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का टॉपिक है, घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हीं को हम करा रहे हैं, क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर अच्छी संख्या मिल जाते हैं। सभी स्टेट पीसीएस के भी हैं और यूपीएससी के भी हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। सिंपल है ये क्वेश्चन तो। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, चहमान थे, परमार थे। कौन सी बात है? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। कौन थे? चंदेल। अब कौन सहयोगी थे? चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर सकता है। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती व परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। एक आप लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला में मंदिरों का समय काल पूछ लिया जाता है। सीक्वेंस सेट करो, कौन मंदिर पहले बना कौन बाद में। अभी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आप एक लाइन लिखेगा, जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। बस एक लाइन लिखेगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। ये चीज़ फंसाती है, ठीक है। बाकी तो सबको पता रहता है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। यदि ना पता हो तो ये भी लिख लेगा, इसके मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? ननूक ने की थी। किसने की थी? ननूक ने। चंदेलों की राजधानी भी कौन थी? खजुराहो थी। कौन थी? खजुराहो। क्लियर? अब कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ फेमस है। यहाँ का फेमस कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर। एक टिक लगा के लिख लिएगा उसी में, जो खजुराहो के मंदिरों में कौन सा एक बढ़िया मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर। बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेलों ने। कौन सी सदी की बात हम लोग करें? शताब्दी के बीच बना, 10वीं से 12वीं सदी के मध्य बने हैं। चूंकि 950 से 1050, दिमाग में ये भी रख सकते हो, चंदेलों का क्या कह सकते हो? शासन काल रहा है, समय काल रहा है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं हम लोग, किस राजवंश ने भारत को प्रमुख खजुराहो के मंदिर दिए? जानते ही हो कौन दे रहा है? चंदेल। चंदेल तो राजपूत काल में आप लोग अभी पढ़ोगे टॉपिक, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में चंदेल आते हैं, ठीक। देखते, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया किसका? सांची, उज्जैन, खजुराहो का निर्माण किया। कहाँ? क्या? खजुराहो। इनकी चूंकि राजधानी थी। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म के नहीं बचे हो सकते हैं, हिंदू और जैन धर्म से हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, हिंदू और जैन धर्म। बौद्ध का कोई मतलब ही नहीं। जब महादेव का मामला है तो वहाँ पे कौन होगा? हिंदू मंदिर तो होगा ही, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं? हिंदू और जैन। एक चीज लिखेगा, अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म मार देते हैं, ठीक, लेकिन साथ साथ कौन लगा है? जैन। जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर मार देते हैं बहुत सारे, ठीक, लेकिन दिलवाड़ा जैन मंदिर में और किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से भी है। क्लियर? जैसे भी एलोरा और आप अजंता की गुफा के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ भी ऐसे कन्फ्यूजन होगा, हिंदू, बौद्ध और जैन वाले मामले में। तो एक टिक लगा देगा, खजुराहो के मंदिर संबंधित किससे? हिंदू और जैन धर्म, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आ जाए। आइए देखते हैं। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देख लो, एक लाइन लिखना चाहो, खजुराहो के मंदिर जहाँ लिखा है ब्रैकेट में, को 85 मंदिर, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग, ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये मंदिर वैष्णव, शैव और शाक्त व जैन धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा। जो खजुराहो के मंदिर हैं उसको भी लिखिएगा एक वर्ड में, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म से संबंधित। खजुराहो के मंदिर किस संबंधित हैं? वैष्णव, शैव और शाक्त, मतलब वैष्णव भी है, शैव भी हैं और शाक्त धर्म। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान संबंधित हैं, शैव का मतलब शिव से हैं, और शाक्त का मतलब देवी उपासना से हैं, मतलब देवी से हैं, ठीक है। के मंदिर संबंधित हैं, लिखाओ शैव, वहां लिखाओ शाक्त, फिर लिखाओ किस वंश के? बघेल ने, परमार ने, चंदेल ने। हाँ देखो, जो शिव के हुई होते हैं, ठीक है, मार्केंडेश्वर,
शिव, मातंगेश्वर लिखने का लिख लीजिए, तो आप जान नहीं जाओगे। मातंगेश्वर मंदिर हम लोग, मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को हुआ। इन मंदिरों के निर्माण किसमें है? नागर में आपको मंदिर दिखेंगे। खजुराहो मंदिर में कहीं, खजुराहो के मंदिर में वही आ गया। कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं? महादेव मंदिर है, लिखे हैं ना, एक आपने लिखा है कंदरिया, लिखेगा 64, गुप्त मंदिर भी लिख लेगा 64, ठीक है, क्योंकि ये दो अवतार मंदिर ये कहाँ पर है? झांसी में, देवगढ़ में, ठीक है। 10 से सभी मंदिर खुज, फिर आइए कथनों में बात कीजिए। शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना, संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत, कितना डीप पूछ लिया। तो मैं क्या दिया, यह मंदिर है। ऊपरी धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए लिखेगा है, हाँ लिख लो 64, या कच्छप घाट राज में, यह कौन शासन काल में राजवंश के शासन, एक वृत्ताकार मंदिर है। नोट कर लिएगा क्योंकि रिपीट, क्लियर, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर मुरैना जिले निर्माण कच्छप घाट राजवंश, कच्छप घाट राजवंश लिखा है। मंदिर किसने बनवाया था? आकार मंदिर धातव्य की भारत बहुत ही कम है, भारत है। मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची, तरसो महादेव मंदिर भी कहा, प्रोत्साहन देना था। स्थापित है इस मंदिर के आंतरिक, इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग, से इस मंदिर के डिजाइन से रहा था। तो देखिए शासन किसने की थी? निर्माण के मंदिरों में से आता है। लिखा हुआ है चित्रकारी, दशावतार मंदिर है, दशावतार, ठीक है। कनिष्क क्या हो गया? ये 3। फिर आइए स्तूप में कौन हो जाएगा? चित्रकारी में कौन हो जाएगा? और यहां पर 2 1 बी ऑप्शन, सिर विहीन मूर्ति, जो चीज वगैरह सब, बाकी गुफा भी। कनिष्क
मथुरा में। कौन सा विश्व धरोहर? खजुराहो का मंदिर भी है, भीम का महल ये नहीं है, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की नहीं है। मंदिर स्थान के आधार के मंदिरों का उद्भव खवाम जो कि खजुराहो के मंदिरों में कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे क्वेश्चन को देखा था, ये अच्छा क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इसमें इन्होंने लिखा है। स्वतंत्र हुए विवाद में, ठीक है। बादामी के में समस्त रूप से जुड़े हैं, स्थापत्य करता है, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक वर्मन सेकंड के समय, वर्मन के समय इसका पूर्ण रचना क्या स्वतंत्र आधार के गुप्त काल में हुआ। कांची का कैलाश मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य, पल्लवकालीन क्या है? सेकंड हुआ, प्रारंभ हुआ, महेंद्र वर्मन सेकंड हुआ, महेंद्र वर्मन। अब जो है ये राजसिंह शैली और किससे संबंधित, और राजसिंह शैली किसमें है? पल्लवकालीन। निम्नलिखित में से तो याद रखेगा। फिर दूसरा आपका है लड़खाम एक मंदिर। एक और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नाथ मंदिर है वो द्रविड़ शैली के भी, इसको बनवाया किसने था? अपूर्ण किसने कराया? महेंद्र वर्मन सेकंड। ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग था स्वतंत्र आधार के एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्य से संबंधित मंदिर के समस्त कांची का कैलाश नाथ मंदिर द्रविड़ शैली का से प्रारंभिक। तो इसमें कौन सा निम्नलिखित में से भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर लिख लो। मंदिर उसके शिखर द्रविड़ शैली में, शिखर के द्रविड़ शैली में। फिर अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, बहुत 100 से अधिक में मुंबई शहर के पश्चिमी सकते हो, महाराष्ट्र के मुंबई की गुफाएं स्थित हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए
की गुफा लिखेगा महाराष्ट्र के बंबई, महाराष्ट्र में मुंबई शहर में स्थित, मुंबई शहर में स्थित बन सकता है। कुल इतनी किसमें गुफाएं लगभग है? 109 गुफाएं हैं और पहली शताब्दी ईसा पूर्व मठ जो बौद्ध भिक्षु के निवास, अध्ययन और बौद्ध गुफाओं संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एक कनेरी गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे ना मुंबई के 9 गुफाएं हैं। टाइम पीरियड क्या है? एक ईसा पूर्व के समय की और सारी गुफाएं किससे संबंधित? आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ? आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बना है, जिसमें विमल शाही का दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया? विमल शाह। किसने बनवाया था? निम्नलिखित नगरों में से मंदिर अवस्थित है। पालीताड़ा मंदिर किसके निकट? भावनगर है पालीताड़ा मंदिर। हालांकि मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। कि भावनगर गुजरात पालीताड़ा तीर्थंकर किसको समर्पित है? आदिनाथ को। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित। हुआ को जैन धर्म से कहीं रख दें ऐसा क्वेश्चन। और पहाड़ियों पर अवस्थित ब्रैकेट में लिख देगा जहां भावनगर स्थित, ठीक। तो से किस तीर्थंकर को समर्पित है? प्रथम तीर्थंकर को कहा? संजय पहाड़ी पर। फिर आइए एलिफेंटा निम्न धर्म के मतलामियों काटकर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म किसके लिए बनाई? एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबी। क्लियर? फिर आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। बहुत ही शिव से संबंधित इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 7वीं त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण डैश लगाइएगा राष्ट्रकूट बस। जो इनमें से जो है हिंदू धर्म से संबंधित, यहां पे क्या मिली? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। क्या है? साथ ही यहां क्या 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। तो एक लाइन तो गुफाएं भी हैं, ठीक। फिर आइए हाँ एक टिक लगा लेगा एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा के बारे में वर्णन इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा भी किससे समर्पित गुफाएं मिली है? एलिफेंटा में। क्लियर है? 2, ठीक है। जैन, शैव, वैष्णव और देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंस जाता है व्यक्ति इसमें। इसमें आता है क्वेश्चन 2002 2007
साथ में, समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मसात करिए, नहीं रट के चले जाओ वहां पता, मतलब धर्म में भी किसको समर्पित ज्यादा है? बौद्ध को भी यहाँ पे ही मिली है। कनेरी गुफाएं हैं वो किसे समर्पित? बाघ की गुफा कर देती हैं। ठीक है, फिर आइए अगला क्वेश्चन। दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। एलोरा में कुल संबंधित हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों मूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक एलोरा चलकर गुफाएं, गुफाएं चलकर गुफाएं लिखा एलोरा में, और 34 सेलकृत गुफाओं के आगे डैश लगा के लिखते हैं हिंदू, जैन और बौद्ध। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से क्या है? से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति किसकी है? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। क्लियर? आगे आइएगा। अब कनेरी गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुफाएं हैं जिसमें ज्यादातर प्रधानता किसकी? प्रधानता शिव की है वहां, और त्रिमूर्ति 6ठी शताब्दी की ज्यादा वहां पे मूर्तियां भी संबंधित 2 गुफाएं हैं। तो मतलब हिंदू बौद्ध का मतलब एलोरा में कितनी साल? भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्र एक अजंता गुफाओं में किया गया है, उपलब्ध है। कौन है? बाघ गुफाएं। ये गुफा चित्रांकन अजंता गुफाओं में किया गया गुप्त काल के चित्रांकन किसमें मिलते हैं? काल, एक बुद्ध काल, काल के चित्रांकन अजंता और मिलता है। अजंता और बाघ गुफा। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफा। काल में बाघ चित्रांकन का दूसरा उदाहरण किसमें है? इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन संबंधी। ठीक है, फिर आइए मौर्यकालीन है जो कि बराबर नासिक गुफाएं, लोमहर्ष की गुफाएं, एक ये भी लिख लिया बराबर की पहाड़ियों पर, मतलब लोमहर्ष गुफा का संबंध किससे है? बराबर की पहाड़ी। आ जाइए अगला हम लोग पढ़ रहे हैं नासिक गुफा। चिंतन सैलकृत गुफाएं कहाँ है? नासिक, एलोरा और राजा पीतल लेखा कोंडे। कौन सा लगाए? अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। पश्चिम भारत में सातवाहन संबंधित हैं, और जनता के मेन ये है मेन। ठीक है, फिर आइए अजंता का संबंध किससे है? गुप्तकालीन से। प्राचीनतम सैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा, 34 सैलकृत गुफाएं हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों। देखो एक बौद्ध गुफाएं भी हैं, उन्हें
प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहर। बौद्ध गुफाएं लेनी कहा गया, तो एक लाइन लिखिएगा, डैश लगा के लिखेगा पांडव लेनी। क्या लिखेगा? पांडव लेनी। नासिक बौद्ध गुफा, बौद्ध गुफाओं मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा है, नाला। गुफा मंदिरों में लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अजंता। ठीक है, फिर आइए मंदिरों के लिए खजुराहो शैव वैष्णव था जैन शिक्षा केंद्र के लिए। तो अब आपका कौन है? खजुराहो। और आपका कौन आ रहा है? और एलोरा अंदर नहीं गया, किसमें? बौद्ध। ठीक है, और उसमें तो लोक जीवन से चित्रांकन मिल रहा है, संबंधित है, गुप्तकालीन है। क्लियर? लोककालीन है। वो किस धर्म की गुफा है? आजीविको। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया शिला। बादामी गुफाएं भारत की प्राचीनतम और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, वहां पे कौन थे? अशोक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, हो सकता है। ठीक है, कौन? एक सेकेंड, सही कौन दे रहा है? 3 दे रहा है। अच्छा है, सम गई थी चंद्रगुप्त। बनवाई वैसे किसने दान में दी थी? अशोक के पुत्र दशरथ ने दी थी। 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। अच्छा, लेकिन देखते हैं इसमें प्रमुख है कर्ण। ठीक है, एलोरा की में संख्या 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। 30 से 34 तक कौन है? जैन गुफा संबंधित है। बादामी की सैलकट गुफाएं भारत की गुफाएं भीमबेटका मानी जाती है। इस प्रकार कथन एक हम लोग सही तो बता रहे हैं, तो कौन सही हो सकता है? तो इसमें भी क्या आ रहा था कि नहीं? ये तो हम लोगों ने में कर रहे हैं, ये तो था, क्या हो गया? गलत। तो 2 गलत। कौन बचेगा अब? संबंधित गुफाएं, एक लाइन लिखेगा एलोरा गुफाओं में, एलोरा गुफाएं लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29 तक किससे संबंधित? फिर 30 से 34 तक किस धर्म संबंधित है? क्वेश्चन फंसा दे, लाइन टू लाइन बना पूरा आ रहा है तो पता लगा कुछ डीप के अंदर की बात इसमें। नासिक की बौद्ध गुफाओं को। ठीक है, प्राचीन काल में गुफाओं से कितना क्वेश्चन आ रहा है वही। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या मामला। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। देखो वैसे क्वेश्चन कुछ आ गया है, हिंदू बौद्ध जैन तीनों से। क्लियर? फिर आइए, बौद्धों के हैं, बौद्ध और जैनों के हैं, हिंदुओं और
और सैलकत मंदिर हैं बौद्ध जैनों के। देखो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, आईएएस से लगातार आया है, ठीक है। हाँ, फिर हिंदू और जैन, और एलोरा हिंदू याद कर लो, इतना पूछा गया। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 19 जैन। क्लियर। और जो ये भी देख लो, अभी जो जिक्र आ चुका है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। को किसने दी थी? अशोक ने। अर्जुनी पहाड़ी पर किस पे? अर्जुनी भी कहां पे स्थित है? बिहार में। आइए, इसमें 3 झोपड़ियों का नाम, कर्ण चौपार, और रखोगे आप, टाइम मिले लिख भी लीजिएगा इसको, ठीक है। और विश्व रखेगा। बौद्ध, हिंदू और सैलकत गुफा यहाँ पे एलोरा में का उदाहरण है, तटी मंदिर है, ठीक है। फिर कौन राजा? कास्म पत्थर का बना हुआ मंदिर है। एक कैलाश मंदिर है, कौन? पूरा किसने कराया था? महेंद्र वर्मा। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसको राष्ट्रकूट शासक ने बनाया। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। ये छोटे अभी आएगा 2-4 बार फिर, अभी कहीं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण। निम्नलिखित मंदिरों में किसे मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर एलोरा। 2012 में इसका मतलब, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के फिर आइए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश, ठीक, ये देखो 21 में उसको कहां मिला है क्वेश्चन? फिर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश शासक रहा? संबद्ध राष्ट्रकूट रहे। राष्ट्रकूट संबद्ध का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? देख, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई जवाब नहीं है। किस धर्म को राष्ट्र? शैव धर्म। दोनों जैन धर्म। तो फिर कौन लगा दें? राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण था, किंतु ब्राह्मण धर्म ठीक तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त। संबंधित कौन था? अमोघ वर्ष। और राष्ट्रकूट जिसने आदि पुराण की रचना, साथ साथ सेनापति पदों पर भी। ये अच्छा क्वेश्चन लिख लेगा, जो है राष्ट्रकूट प्राप्त था, या जैन धर्म का, लाइन लिखो, संरक्षण प्राप्त था। अमोघ वर्ष के गुरु, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के जिनसेन जैन धर्म संबंधित थे। लिखा रचना, बस एक लाइन और लिखो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आदि पुराण दोगे जिनसेन, वहां
जो है आदित्यनाथ ऐसा कोई नाम लिख दे तो वहाँ किस नगर में स्थित हैं? जानते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ? औरंगाबाद। ठीक है, अजंता एलोरा उत्कर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था था। नाम बताइएगा कौन सा रखा गया? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर है महाराष्ट्र में। पहाड़ियों से निर्मित गुफाएं मंदिर स्थित हैं कहाँ पे? कीजिए ईट मंदिर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईट मंदिर, ठीक है। 3 दशावतार, हाँ। तिगवा का जो है शिव भूमरा, देखिए यही बन रहा है। और ये कौन? 3 देखिए 3 2 ठीक 4। और अभिलेख का संबंध आता है गुप्त काल। वो किस संबंध है? विष्णु संबंधित है। वैष्णव अरण और जो आपका अगला और विष्णु मंदिर कराया था सब। तो नचना कुठार शिव से और आपका कौन हो गया? अरण वाला विष्णु से। ठीक, हाँ। कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतर गांव के मंदिर के संदर्भ में बताइए। हो सकता है कि आपका जो है इसी टाइम पीरियड में क्या है? गुप्त काल के शासक हैं। दोनों सही हो सकते हैं। तो कौन है? दोनों क्या हैं? इतना पता है कि भीतर गांव का जो ईट किस समय बना होगा? गुप्त काल में। बस गुप्त काल। और जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो जान जाओगे 5वीं 6वीं में क्या है? गुप्त काल पढ़ते हो। गुप्त काल अभी समझो पतन होना शुरू हो जाता है। तो ये सही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर मध्य हुआ है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में, जिसका पूर्व मुख की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के शैली में, नागर शैली में अपने उधर के मंदिर हैं। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? चालुक्य ने। वाकाट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त के बाद क्या आ रहे हैं? ठीक है, गुप्त जब है नहीं तो वाकाटक देखोगे। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरों द्वारा निर्मित हैं, करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती थी। मतलब गुप्त और वाकाटक लगभग आसपास देखते हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखेगा, अजंता की कला को वाकाटकों का भी संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था? वाकाटकों का भी संरक्षण प्राप्त था। अजंता गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाओं से, पंचतंत्र कहानियों से। अजंता गुफाएं निम्नलिखित किससे संबंधित है? जातक कथाओं से ही होंगे। क्लियर? फिर आइए, तकनीकी दृष्टि से प्रथम स्थान रखते गुफाएं अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, जातक कथाओं से ही लिखा है। ठीक है, पशु आकृतियों, सजावट, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्र में जातक कथाओं से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। तो अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित तो है ही है, साथ ही बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। पशु के चित्र भी हैं, फूल पत्तियों के चित्र हैं, प्रकृति के भी मतलब कह सकते हैं चित्रकारी इसमें है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अजंता गुफाएं बघौरा नदी की घाटी में स्थित हैं।
सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडु लेड़ा लिखा है, पांडुलेनी गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो देख लेना है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित हैं। गुफाएं बाघेरा नदी की घाटी में स्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व की शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक है। इस प्रकरण विकल्प भी देखिए, एक लाइन लिखना चाहिए, लिख लेगा, एक क्वेश्चन में पूछा गया है। अजंता गुफाएं जहाँ लिखा है किस नदी किनारे लिखेगा, बाघोरा नदी की घाटी में स्थित। किस नदी घाटी में अजंता गुफा, बाघोरा नदी की घाटी में है। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। अजंता गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर भी भित्ति चित्रकला के लिए एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप भित्ति चित्रकला के साथ स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, तो सब माना जाता है। अगला बढ़िए, भारत की चित्रकलाओं संबंधित पट्ट चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों बनाई गई थी। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ हैं। देखिएगा क्या इन्होंने इसमें डाउट ही हो गया। पट्ट चित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि हैं। ठीक है, मतलब विष्णु और कृष्ण संबंधित हैं। कौन चित्र संबंधित है, पट्ट चित्र। तो पट्ट चित्र के आगे डैश लगा के लिखेगा पट्ट चित्र चित्रकारी कला डैश उड़ीसा। पट्ट चित्र चित्रकारी कला डैश के आगे क्या लिखोगे, उड़ीसा। पट्ट चित्र चित्रकारी कला के आगे लिखेगा उड़ीसा। ठीक है, इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला और दशावतार आदि हैं। तो आपको दिमाग में रखना है वैष्णव धर्म संबंध लिखेगा। पट्ट चित्र किससे है, उड़ीसा से। उड़ीसा का संबंध मतलब किससे, जगन्नाथपुरी से। फिर आइए, मंजूषा चित्रकला बिहार की चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला क्या डैश लगा के लिखिएगा क्या, बिहार। मंजूषा चित्रकला कहाँ का है, बिहार। मंजूषा का अर्थ है बाक्स होता है, या बांस जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन प्रश्नगत में सभी चारों कथन की बात है। तो ये सब देख लेगा, तीनों सही है। एक लाइन लिखेगा, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश और गुजरात। और 3 चित्रकला आई, पट्ट चित्र उड़ीसा, दूसरी चित्र कौन थी, मंजूषा कहाँ से, बिहार से। और आपका तीसरी चित्रकला कौन आई है, पिथौरागढ़ चित्रकारी या पिथौरागढ़ चित्रकला। पिथौरा चित्रकला कहाँ के, मध्य प्रदेश और गुजरात। आइए, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं। अजंता की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, अजंता की बात हो रही है और किसकी हो रही है, महाबलीपुरम की बात। क्लियर। अब देखो, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों क्या है, एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। सही है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में दोनों ही एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। फिर दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। अजंता में खासकर शिव का है, महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर हैं, 7 रथ वाले मंदिर हैं। अजंता में तो बुद्ध धर्म का है, विष्णु का भी मिल सकता है, शिव का तो नहीं मिलता है। महाबलीपुरम में शिव भी मिलते हैं। दोनों शिलाकृत स्मारक हैं, शिलाकृत तो हो सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या इन्होंने दिया है, 3 सही होगा। दोनों एक ही संप्रदाय संबंध है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हैं। अजंता जो है महाबलीपुरम अजंता, देखते हैं हम लोग, केवल 3 हो सकता है क्या इसमें, केवल 3 बन रहा है। ठीक है, कौन बन रहा है, केवल 3। अभी अजंता में एक भले गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी में रहा हो, लेकिन अजंता में भी देख रहे हो वाकाटक वंश का भी दिख रहा है। मतलब एक टाइम पीरियड नहीं है, कई सारी गुफाएं हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम पीरियड सबका हो सकता है। और महाबलीपुरम का मामला देखने को मिलेगा पल्लव में ही। पल्लव नरेश ने महाबलीपुरम में, कौन से महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, उनका शायद टाइम पीरियड 6वीं या 7वीं शताब्दी के आसपास है, महाबलीपुरम का जो निर्माण कराने। देखिए इसमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर है, मतलब इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं है। 2वीं शताब्दी से लेकर फिर कहाँ तक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी तक है। 2वीं शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान का बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से उत्प्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश पत्थर पर निर्मित हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां क्या है, एकाश पत्थर निर्मित है।
नरसिंह वर्मन, वही 7वीं शताब्दी में आ रहे हैं। कौन? नरसिंह वर्मन, 630 से 660। देखो आप पढ़े होगे, आपके पास थोड़ा आइडिया आ जाएगा, मतलब आप छोड़ने से बेहतर थोड़ा गेस लगा करोगे, सही जाएगा। अब इसमें क्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन मंदिर बनाया था के समय में? मामल्ल शैली का क्या विकास हुआ? इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ज्ञातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकास पत्थर से निर्मित है। ठीक है, अब आइए देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। कौन? अजंता गुफा। और ये किस शताब्दी में है? 7वीं शताब्दी के शुरुआत में, 630 से 668 के आसपास। कौन? मामल्ल शैली का विकास हुआ। मामल्ल शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने। किसने बनवाए? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम में मामल्ल शैली और राजसिंह शैली का विकास इस समय हो रहा है, नरसिंह वर्मन सेकेंड। दिमाग में रखिएगा। आगे हम्पी कर्नाटक है, सही है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये कर्नाटक हो गया। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश हो गया। शिशुपालगढ़ उड़ीसा हो जाएगा। और इकामेडू कहाँ हो जाएगा? पुडुचेरी। देखिए 2 3 4 1 है, 2 3 4 1, ए ऑप्शन इज राइट। तो याद रखिए, अरिकामेडू बहुत पूछा आता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक ज्ञात हुई थी, लेकिन उस बुक के लेखक क्या हैं? अज्ञात हैं। उसमें किसका जिक्र किया गया था? अरिकामेडू। रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था, एम्फोरा वगैरह, जार वार सब कहाँ मिले हैं? वहाँ व्यापार के साथ कहाँ मिले? अरिकामेडू। और ये कहाँ पे था? ये अरिकामेडू का संबंध कहाँ से? पुडुचेरी से। मतलब पूर्वी तट पे था, पश्चिमी तट पर? ये पूर्वी तट पे था। अरिकामेडू किस तट पर है? पूर्वी तट पर है। ध्यान रखिएगा, मुझे क्वेश्चन आ जाता है तो पूर्वी तट पर है। पुडुचेरी इधर भी तो है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है पुडुचेरी। 3 पुडुचेरी हैं, तो एक कौन है? एक केरल में है माहे, और एक तमिलनाडु में है पुडुचेरी खुद का, पुडुचेरी और कराईकल। और जन्म जो है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो पूर्वी तट तरफ ही तो है आपका कौन? अरिकामेडू। क्लियर। आइए, तो शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ रहा है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन? नरसिंह देव वर्मन ने ही बनवाया था। कौन बनवा रहा है? नरसिंह देव वर्मन। आप लोग लाइन एक लिखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये एक लाइन लिखेगा, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन है? कौन बना? नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव वर्मन प्रथम। 13वीं शताब्दी का कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव वर्मन प्रथम। फिर आइए बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर में लिखेगा काला पैगोडा। काला पैगोडा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट नहीं है, नरसिंह देव वर्मन ये क्या है? अलग है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बन रहा है किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। वहीं पर जो आपका कहा जाए महाबलीपुरम के रथ मंदिर बन रहे हैं, वो किसमें बन रहे हैं? 7वीं शताब्दी में। देखो कैसे सीक्वेंस आ सकता है। फिर मैं कहूँ चंदेलों ने खजुराहो के जो मंदिर बच्चे बनवाए, वो किस शताब्दी में कहूँ? 10 से 12वीं शताब्दी के आसपास। सीक्वेंस सेट करने को कहा जाए तो पहले मामल्लपुरम के मंदिर आ गए, फिर कौन आ गए? चंदेलों के खजुराहो के मंदिर, फिर कौन आ गए? कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्लियर, सीक्वेंस आता है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना था? ये हो गया। ब्लैक पैगोडा कहा, किसने कहा? ब्लैक पैगोडा किसको मंदिर कहा था? कोणार्क मंदिर। निर्माण नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। क्लियर। आइए अगला देखते हैं। ब्लैक पैगोडा हो गया। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर है? लिंगराज है। ये तो लिंगराज का मतलब शिव जी का है। राज रानी मंदिर नहीं होगा, कोणार्क मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर तो विष्णु से मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब देखो 2 सूर्य मंदिर हो गए। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, और ये कौन है? मोढेरा का सूर्य मंदिर। लिख लेगा इसको भी, गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखेगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात स्थित, लिखे गुजरात स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी के चालुक्य राजा, सोलंकी के जो है सोलंकी के चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। भीमदेव प्रथम ने कराया था। तो याद रखोगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने कराया था। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। बढ़िया। अगला ये, निम्नलिखित में सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? वही मोढेरा का सूर्य मंदिर ही कहाँ है? पाटन गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। क्लियर।
लिंगराज मंदिर अवस्थित है बच्चों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है, यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। लिख लेगा लिंगराज मंदिर के ब्रैकेट में लिखेगा उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा में नष्ट होने से और शिखर ऊंचा, सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर यह जो है उच्च शिखर के लिए प्रसिद्ध, उच्च शिखर के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, फिर आइए लिंगराज मंदिर हो गया। नष्ट होने से बचे प्रश्नगत प्रश्नों में सर्वाधिक ऊंचा सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर, जो कि 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली, और लिंगराज मंदिर में टिक लगा के लिखे नागर शैली, ये लिखेगा लिंगराज मंदिर भी। भले उनको उड़ीसा थोड़ा सा दिख रहा हो, दक्षिण में जा रहे हैं, लेकिन ये किस शैली में बना है? लिंगराज मंदिर भी किस में बना है? नागर शैली में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में ही है। ठीक, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। कोणार्क सूर्य मंदिर, अब देखो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी मिलान में, तो जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर दोनों को पुरी लिखिएगा। और जो आपका बचा कौन? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक है, लिंगराज भुवनेश्वर रहा है। और जो आपका जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी खुद ही बोलते हो, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी बोलते हैं। और दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो दोनों कहाँ रखोगे? पुरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर दोनों कहाँ? पुरी। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर राजधानी ही है। भुवनेश्वर का पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली। और इसका मतलब जितने भी उड़ीसा के मंदिर हैं, तीनों के तीर लगा के एक लाइन लिख लेगा, तीनों का तीर लगा लो, फिर नागर शैली लिख लो। क्या तीनों मंदिर किस में बने हुए हैं? नागर शैली में। क्लियर? 3 मंदिरों की शैलियाँ होती हैं जो देखा जाए, हिमालय से लगाकर विंध्य क्षेत्र तक की शैली जो खासकर रहती है, कौन सी रहती है? नागर। जो विंध्य के थोड़ा सा नीचे चलोगे, मध्य भारत में चलोगे, थोड़ा दक्षिण तक बढ़ोगे, ये कौन शैली रहेगी? कृष्णा गोदावरी तक चलोगे तो कौन सी नदी रहेगी? कृष्णा गोदावरी तक खासकर फैली हुई कौन है? बेसर शैली। अब कृष्णा गोदावरी, कृष्णा के नीचे जब बढ़ोगे तो ये खासकर तमिलनाडु और नाडु में जो मंदिर, तमिलनाडु में जो मंदिर बने हुए किस शैली में है? किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। ठीक है, बढ़िया गया। भुवनेश्वर का पुरी के मंदिर किस शैली में? हो गया। अगला, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की। देखो छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, अब वहाँ लकड़ी का ही रथ वगैरह सब बनता है। तो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान जगन्नाथ की है मूर्ति है, सुभद्रा की है, और किसकी है? बलराम या बलभद्र की है। ये मूर्तियाँ जो किसकी बनी है? सोचो, इमेजिन करो, किसकी बनी है? लकड़ी की। जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियाँ काष्ठ निर्मित हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। सोचिए, तो मतलब लकड़ी की मूर्तियाँ इतनी प्राचीन चल रही हैं, तो इमेजिन करो तो कौन है? ये आपको नई जानकारी यहाँ से मिली होगी। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, गर्भगृह में जो मेन मूर्तियाँ इन तीनों लोगों की हैं वो किसकी बनी है? लकड़ी की। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जानते हो? कंबोडिया या कंपुचिया उसे कहते थे पहले। अंकोर वाट सूर्य मंदिर का निर्माण कंपुचिया, वर्तमान कंबोडिया के शख्स सूर्यवर्मन II द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर, वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। एक लाइन लिखेगा, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंकोर वाट का सूर्य मंदिर, अंकोर वाट का सूर्य मंदिर सूर्यवर्मन II द्वारा बनवाया गया। 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट का सूर्य मंदिर, 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट का सूर्य मंदिर सूर्यवर्मन II द्वारा बनवाया गया। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा द्रविड़ शैली। किस शैली में बना है? जितना भी ध्यान रखिएगा, किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ठीक है, और ये ब्रैकेट, और कहाँ पर अंकोर वाट का सूर्य मंदिर जो विष्णु मंदिर है द्रविड़ शैली में बना है? ठीक है, ये कंबोडिया में बना है। किस, कहाँ बना है? कंबोडिया। और अंकोर वाट मंदिर के ब्रैकेट में कहीं विष्णु को समर्पित लिख लीजिएगा। किसको समर्पित है ये? विष्णु को समर्पित, मतलब विष्णु को समर्पित अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन II द्वारा कराया गया। यह द्रविड़ शैली में निर्मित एक बड़ा हिंदू मंदिर है, विश्व का बड़ा हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, किसमें? कंपुचिया। कहाँ पे स्थित है? कंपुचिया मतलब कंबोडिया। ठीक है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकला तथा निर्माण सूर्यवर्मन II के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट। देखो पूछा गया ये भी कई बार। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में है, सुमात्रा में है, कहाँ पे है? जावा में है, कहाँ पे? सुमात्रा में है।
बोरोबुदुर जावा में है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक, तो आप लिखना चाहो बोरोबुदुर, बोरोबुदुर स्तूप, बस डैश लगा के लिखो जावा द्वीप, बोरोबुदुर स्तूप डैश लगा के जावा द्वीप। फिर आइए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य गर्भगृह से है, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। जो बहुत बड़े बड़े द्वार बनते थे उन्हीं को क्या कहा जा रहा था? गोपुरम। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन संबंधित क्या है? गोपुरम। इसका यूज कहाँ देखने को मिलता है? मंदिरों में हुआ है, द्रविड़ शैली के मंदिर में। किस शैली का? द्रविड़ शैली। पांड्यों के राज्य काल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे, चारों तरफ दीवार बनती थी। प्राचीर तो सामान्य होते थे किंतु उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम बता रहा हूँ, प्रवेश द्वार बड़ा बनता था, भव्य कहा जाता था। भव्य विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आएगा है जो है गोपुरम, लिखेगा गोपुरम दक्षिण शैली के मंदिर की विशेषता है। गोपुरम दक्षिण शैली के मंदिर की विशेषता है। साथ ही पांड्यकालीन वास्तुकला की भी साथ ही पांड्यकालीन वास्तुकला की भी विशेषता है। साथ ही पांड्यकालीन वास्तुकला की भी विशेषता है। क्वेश्चन आ जाए कि गोपुरम द्रविड़, पहला एक सेंटेंस दिया, गोपुरम द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। गोपुरम चार दीवारी में बनाए गए भव्य प्रवेश द्वार होते हैं। गोपुरम की वास्तुकला की विशेषता पांड्यकालीन शासकों में देखने को मिलती है। अब दिमाग में बच्चों को आएगा कि वो द्रविड़ शैली का विकास किसके समय ज़्यादा हो रहा है? पल्लवों के समय। तो पांड्य का संबंध द्रविड़ से ज़्यादा नहीं होगा, किससे रखें? पल्लव से। तो गोपुरम द्रविड़ से लगा हुआ तो किससे लगाएं इनको? पल्लव से। लेकिन यहाँ पे कौन लगेगा? पांड्य। देखिए, जो द्रविड़ शैली का सबसे ज़्यादा विकास कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? पल्लव नरेश। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनाया था? पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, वही बनवा रहा है, नरसिंह वर्मन प्रथम बनवा रहा है खासकर। ठीक, पल्लव कला की रासिंग शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय रासिंग ने किया था कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, शोर मंदिर, ओलंकानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नारायण मंदिर। शोर मंदिर शैली का प्रथम उदाहरण है। अब देखो, एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो है शोर मंदिर, देखो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कौन करा रहा है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है, इसे तटी मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण कौन कर रहा है? नरसिंह वर्मन सेकंड। बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको लिखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर के आगे लिखिएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम के कौन मंदिर? एकाश्म रथ मंदिरों का, जो एकाश्म रथ मंदिर, बलपुरम के एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण, उसके डैश के आगे लिखेगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। फिर महाबलीपुरम के शोर मंदिर, ब्रैकेट में महाबलीपुरम को शोर मंदिर, ब्रैकेट में तटी मंदिर। फिर ओलंकानेश्वर मंदिर, ओलक्कानेश्वर मंदिर, ठीक, ओलक्कानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नयनार मंदिर, के आगे डैश लगा के लिखिएगा नरसिंह वर्मन सेकंड। कौन लिखोगे? नरसिंह वर्मन सेकंड। क्लियर? किसको लिखोगे? नरसिंह वर्मन सेकंड। बढ़े आगे, नरसिंह वर्मन सेकंड। तो अब आपके कितने मंदिर हो गए? 3 मंदिर हो गए। एक कौन हो गया आपका? पहला कौन मंदिर हो गया? तटी या शोर मंदिर। दूसरा कौन? ओलक्कानेश्वर मंदिर। और तीसरा कौन? मुकुंद नयनार मंदिर। ये तीनों कहाँ पे हैं? महाबलीपुरम के ही मंदिर हैं। और ये किस शैली में? तीनों टिक लगा लेगा, रासिंग शैली। एक और लिख लो, इनमें टिक लगा के तीनों को कौन सी शैली में लिख लो? राजसिंह शैली। कौन सी शैली है? राजसिंह शैली। और जबकि महाबलीपुरम के जो 7 रथ मंदिर हैं, जिसे सप्त पैगोडा कहा जाता है, उनका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वो किस शैली में? मामल्ल शैली। ठीक है, और दोनों शैलियाँ किस रूप में मिली जुली हैं? द्रविड़ शैली से। ठीक, फिर आइए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण देखो किसने कराया था? पल्लवों ने कराया। उसमें देखिएगा, देखो मिलेगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक ने कराया था। रथ मंदिर एकाश पत्थर से निर्मित थे। महाबलीपुरम सप्त रथ मंदिर बनवाया था किसने? फर्स्ट सेकंड नहीं दिया है क्या इसने? नहीं दिया है तो नरसिंह वर्मन ही लगा दोगे। ठीक, जब फर्स्ट सेकंड दिया नहीं तो कौन लगाओगे? नरसिंह वर्मन। और वैसे दिया कौन होना चाहिए? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में मामल्ल शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था।
इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप और एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। मामल्लपुर में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्त रथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए थे, इन्हें क्या कहा गया था? सप्त पैगोडा। सप्त रथ मंदिर में सबसे छोटा मंदिर कौन था? द्रौपदी का। और सबसे बड़ा सप्त रथ मंदिर में से कौन था? युधिष्ठिर का। ठीक है। हाँ, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? पल्लव। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? अभी मैंने कहा था द्रौपदी रथ, जो वहां पे लिख लेगा जहां सप्त रथ मंदिरों का निर्माण कराया है, उसी में टिक लगा के लिखेगा सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी। सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ मंदिर आगे लिखेगा द्रौपदी रथ। ठीक। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथ या एकाश मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इनमें से किसी का अलंकरण नहीं मिलता है। यह सिंह और हाथी से पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज सिंह और हाथी से पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे क्या है? बड़ा है। मतलब युधिष्ठिर लिखेगा, युधिष्ठिर मंदिर सबसे बड़ा, युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा, युधिष्ठिर रथ मंदिर सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर रथ मंदिर सबसे बड़ा है। फिर आइए, अब देखो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, देखो कैसा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है। निम्न मंदिरों का कालक्रम विस्तृत कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवा रहे हैं? राजेंद्र। अब वो सब किस में आ रहे हैं? जो दोबारा जब चोल डायनेस्टी आई थी, ठीक है, तो 10वीं 11वीं के आसपास देख रहे हो। ठीक है। गंगैकोंड चोलपुरम, ये कौन बनवा रहा है? कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रथम ही कर रहा है। ठीक है। वो किसको हराता है? महिपाल को हरा रहा है। ठीक है। बृहदीश्वर मंदिर कौन बनवा रहा है? राजराज प्रथम बनवा रहा है। और ये कौन बना रहा है? राजेंद्र प्रथम। ठीक है। तो राजेंद्र हो गया, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये कौन हो गया? राजराज प्रथम। तो पहले तो ये आएगा ना, उसका बेटा कौन था? राजेंद्र। फिर आइए महाबलीपुरम का मंदिर। अब तटी मंदिर, तटी मंदिर का मतलब नरसिंह वर्मन कौन? सेकंड। बच्चों अभी तो मैंने बताया तटी मंदिर, सोर मंदिर, ओलक्का नाथ मंदिर, ठीक है, नैनार मंदिर, मुकुंद नैनार मंदिर, कौन बनवा रहा है? नरसिंह वर्मन सेकंड। फिर सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर कौन बना रहा है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब बताओ, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको रटा नहीं होगा, जिसको मंदिर के बारे में नॉलेज होगा, हिस्ट्री को सही से पढ़ा होगा। अब अपने आप सेट हो जाएगा। इन दोनों में जो चर्चा की जाए, इन दोनों में सबसे पहले इन दोनों को टैकल किया जाए, क्योंकि ये पहले रहे। पल्लव किससे पहले हैं? चोल से। यहाँ पे तो इनमें देखा जाए सबसे पहले किसको रखा जाए? सप्त पैगोडा। चौथा देखोगे सबसे पहला होगा चौथा। फिर इसके बाद कौन आएगा? तीसरा। फिर कौन आएगा? आपका कौन आएगा? पहला। और फिर कौन आएगा इसके बाद? दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, कोई ऑप्शन है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन डी इज राइट। समझ पाए कि नहीं? आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। देखो सब वही है, कालक्रम के मंदिरों का निर्माण सब प्रकार। अभी मैं इसमें और जोड़ देता, पता क्या? इसमें जोड़ देता मैं खजुराहो के मंदिर, इसमें जोड़ देता आपका अंकोर वाट का मंदिर, इसमें जोड़ देता लिंगराज मंदिर, तो आपका और क्वेश्चन हौच पौच इसमें बन जाता। तो आप वही, तभी मैं कह रहा था 10वीं से 12वीं और 12वीं सदी में कौन बन रहा है? अंकोर वाट का मंदिर। 13वीं सदी में कौन बन रहा है? लिंगराज का मंदिर। क्लियर? इस मंदिरों को याद रखेगा। 7वीं सदी के आसपास कौन बन रहा है? 7वीं सदी के शुरुआत में कौन बन रहे हैं? मामल्लपुरम के रथ मंदिर। और 7वीं सदी के बाद, मतलब नरसिंह वर्मन के फर्स्ट के बाद कौन आता है? नरसिंह वर्मन सेकंड। तो 7वीं सदी में अंतिम, मतलब 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में कौन मंदिर बन रहे हैं? अंतिम क्या, मतलब पूर्व पहले वाले बात, मतलब 7वीं सदी के शुरुआत में कौन बनेंगे? मामल्लपुरम के रथ मंदिर। और शुरुआत के बाद जो मंदिर 7वीं शताब्दी में बनेंगे वो कौन होंगे? रासिंग शैली में बने हुए तो सोर मंदिर या तटी मंदिर। क्लियर? आगे आइए, फिर देखते हैं हम लोग एलिफेंटा। एलिफेंटा जानते हैं क्या है? गुफा है। ठीक। श्रवण बेलगोला क्या है? मूर्ति है गोमतेश्वर की, वही आदिनाथ के पुत्र गोमतेश्वर जैन धर्म संबंधित। खजुराहो क्या है? मंदिर है। और सांची क्या है? स्तूप है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। क्लियर? फिर आइए, अब देखो एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवण एलिफेंटा में कौन धर्म संबंधित है? बताइए। त्रिमूर्ति कहाँ मिल रही शिव की? एलिफेंटा में। हिंदू और बौद्ध धर्म संबंधित है कौन? एलिफेंटा ही है। क्लियर? हाँ, शैव का मामला यहीं पे है।
और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची का स्तूप अशोक ने कराया था। ये सब है। अब ये भीमबेटका में क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। शोर टेम्पल अभी पढ़े थे, तमिलनाडु में शोर टेम्पल, वही तटी मंदिर शोर टेम्पल। कौन बनवा रहा है? नरसिंहवर्मन सेकंड। किस शैली में? राज सिंह शैली में। फिर हम्पी मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक में। मानस कहाँ पे? असम में। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर आइए, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर। एलोरा की गुफाएं जो देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट एलोरा की गुफाएं, शक सही है। सुमेल कौन है? मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं, मीनाक्षी मंदिर कौन है? पांडे। मीनाक्षी मंदिर किसने मंदिर है? किसने बनवाया था? पांड्यों ने। खजुराहो मंदिर क्या है? चोलों ने। महाबलीपुर देखो, एलोरा के मंदिर राष्ट्रकूट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? राष्ट्रकूट। क्लियर? और मीनाक्षी मंदिर क्या गया? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पांड्य शासकों ने। किसने बनाया था? मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी थी। फिर आइए, खजुराहो का मंदिर चंदेल सही है। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने। अब आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग खुद आने लगी होगी। जब मंदिर देखोगे तो आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बाघ की गुफा आएगी, तुरंत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। गुप्त काल से संबंधित है, लोक कलाओं की चित्रकारी है इसमें। कन्हेरी की गुफाएं तुरंत मैं बोलूँगा आपके दिमाग में आ जाएगा, महाराष्ट्र में है। बौद्ध संबंधित है, तुरंत आपके मैं अजंता बोलना तुरंत दिमाग में आ जाएगा। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच। अब इसमें वाकाटक भी मिलेंगे, गुप्त भी मिलेंगे, और इसके आसपास के जो पहले भी इनसे रहे होंगे ईसा पूर्व, वो भी मिलेंगे चित्रकला। और खासकर अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की जातक कथाओं की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ जाइए, बोधिसत्व के लिए भी प्रसिद्ध है, वहाँ चित्रांकित हैं। फिर मैं जैसे ही नाम ले रहा हूँ, एलिफेंटा गुफा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हिंदू और बौद्ध से संबंधित। त्रिमूर्ति तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, शिव का मामला तुरंत दिमाग में आना चाहिए। फिर मैं एलोरा बोल रहा हूँ, तुरंत हिंदू, जैन और बौद्ध तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं शोर मंदिर बोल, तुरंत नरसिंह शैली, राजसिंह शैली आ जाए, नरसिंहवर्मन सेकंड और राजसिंह शैली। मैं जैसे बोलूँ महाबलीपुरम का मंदिर, तुरंत दिमाग में आए नरसिंहवर्मन फर्स्ट। मैं जैसे बोलूँ राजराजेश्वर मंदिर, तुरंत दिमाग में आए राजराजेश्वर, मतलब राजराज प्रथम ही है, इसे बृहदीश्वर मंदिर कहा जा रहा है। तुरंत में गंगेकोंड चोलपुरम या गंगेकोंड चोल झील, गंगेकोंड उपाधि, ये सब कौन है? राजेंद्र प्रथम, कंफ्यूजन नहीं। तुरंत मैं बोलूँ मंदिर का टाइम पीरियड, चंदेलों के मंदिर, खजुराहो के जो भी मंदिर है, खासकर भीतन का जो आपका कौन है? 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ये सब तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कहाँ के थे? खजुराहो के। चंदेलों ने बनाया अपनी राजधानी खजुराहो में, 10 से 12वीं शताब्दी के मध्य के। तुरंत मैं कह रहा हूँ सबसे विश्व का बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट मंदिर, विष्णु को समर्पित है। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में। किसको समर्पित? विष्णु को है। किस शासक ने बनवाया? सूर्यवर्मन सेकंड ने। कब बनवाया गया? 12वीं शताब्दी में बनवाया गया। ये सब दिमाग में तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो सब दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग। जैसे आगे अगला क्वेश्चन है, हाँ, बैजनाथ धाम। जानते हो कि बैजनाथ धाम किससे संबंधित होगा? शिव से ही होगा। और बैजनाथ धाम कहाँ पे है बताइए? आप लोग बताएं, बैजनाथ कहाँ? झारखंड। आइए फिर अगला, सारनाथ जो है वह किससे? बुद्ध से। बुद्ध का शांति का प्रथम स्थल, प्रवचन स्थल दिलवाड़ा, जैन। बद्रीनाथ विष्णु। 2 3 1 4 2 3 1 4। सारनाथ हो गया, ये सब लिखा है। बद्रिकानाथ हो गया। बैजनाथ भगवान शंकर का मंदिर है। ठीक है, बैजनाथ धाम देखिएगा वहीं है, झारखंड में है बैजनाथ धाम। कहाँ है? झारखंड। एक बार देख लिएगा, झारखंड ही हुआ। हाँ, सूर्य मंदिर कर्नाटक। अब देखो बैजनाथ आया, मैंने ज्योतिर्लिंग लिखाई थी 12। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन चीज़ मिला के दे दे। ठीक है, तो आपके जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो आपको पता होने चाहिए कहाँ पर कौन है। हाँ, सूर्य मंदिर कर्नाटक सही है। नहीं, मिलान करना है इसमें। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? पुरी में। ठीक है, हाँ, सूर्य मंदिर को क्या कहा जा रहा था? ब्लैक पैगोडा। क्लियर। फिर लिंगराज मंदिर जानते हैं, सबसे बड़ा मंदिरों में से एक है। ये कहाँ है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा, भुवनेश्वर। हवा महल जानते हो कहाँ पे? जयपुर में। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ? कर्नाटक। तो 2 4 3 1 2 4 3 1। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें मामला सही है? विख्यात देखिए, अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकार सिंह का प्रयोग सही उत्तर बताइए। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? इन्होंने दिया है यहीं पर। कौन है? अरसवल्ली में। ओंकारेश्वर तो शिव मंदिर है।
अमरकंटक को आपको देखना पड़ेगा, तो आपका 3 इसमें भी लगा है, 3 इसमें भी लगा है, 3 इसमें लगा है, तो कौन लगाओगे टिक? केवल एक। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आप जब प्रैक्टिस कई बार करे होगे तो जान जाओगे इस तरीके के प्रश्न आईएएस या पीसीएस में दिए जाते हैं, तो बना ले जाओगे कि ऐसा कुछ एक पॉइंट देते हैं, अक्सर वो तीनों में शामिल होता है, वो क्या हो जाता है गलत, और एक वाला कहीं सही हो सकता है। जैसे इस एक में आया था केवल 3, एक में आ रहा है क्या केवल एक। फिर आइए, असरवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली है, असर नहीं है, अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा सोनो जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक के 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो आप एक चीज लिख लेगा कि अरसवल्ली मंदिर जो है अरसवल्ली सूर्य मंदिर का निर्माण लिखेगा, अरसवल्ली सूर्य मंदिर का निर्माण कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। अरसवल्ली सूर्य मंदिर का निर्माण कलिंग राजवंश के राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो अरसवल्ली सूर्य मंदिर के ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। फिर आइए, इसको मिलान करना है। नालंदा, जानते हैं कहाँ नालंदा है? नालंदा क्या है? विश्वविद्यालय है। सारनाथ क्या है? अशोक स्तंभ है। सांची क्या है? स्तूप है। कोणार्क क्या है? सूर्य मंदिर है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 बी वाला ऑप्शन सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला हम लड़ाई झगड़ा में बताते थे, तो किसके बीच था? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम, वही सिंधु उधर क्रॉस कराया था। झेलम नदी के किनारे किसका युद्ध हुआ था? हाइड स्पीच का युद्ध, पोरस और सिकंदर के बीच में। क्लियर? कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। 25 तक वो चला गया था, लगभग 2 वर्षों में। ठीक है, चलिए, तो किस नदी किनारे? और सिंधु के किनारे कौन था? तक्षशिला खासकर था, वहां तक आया था। तो आम्भी ने क्या कर लिया था? सिकंदर से संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था। तक्षशिला में सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र। अब ये बताओ क्वेश्चन कहाँ का पता है? ये क्वेश्चन आया है यूनानियों से जुड़ा हुआ। जिसने यूनान वाला पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, उसमें वहां से क्वेश्चन आ गया है। ठीक, फिर सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित? दतिया, झांसी, ललितपुर, ओरछा। इसको देख लेगा कौन? दतिया। छूट तो नहीं गया कोई? तो सोनगिरी वाला लिख लीजिएगा, क्वेश्चन तो यूपी में आया हुआ। सोनगिरी जहाँ 100 लिखेगा 103 जैन मंदिर वाला स्थान, 103 जैन मंदिर वाला स्थान सोनगिरी। कौन है? सोनगिरी, दतिया मध्य प्रदेश। दतिया मध्य प्रदेश। ठीक, लिखा? तो सोनगिरी पूछ ले, 103 जैन मंदिरों वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सोनगिरी, दतिया। दिमाग में रखिएगा, 103 है, बड़ी संख्या में मंदिर है, जैन मंदिर। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, वह कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको पता ही होगा कहाँ पे? माउंट आबू में। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? चालुक्य शासक भीम प्रथम। अभी मैं एक वर्णन कर रहा था, जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सोलंकी के चालुक्य भीमदेव प्रथम ने। तो इनको लिख लेगा एक लाइन में, भीमदेव प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूज ना हो जाना कहीं। तो वो भी यही हैं, बनवा रहे हैं वो मंदिर भी, और ये मंदिर भी कौन बनवा रहे हैं? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम। तो लिखेगा, जो लिखे चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने, मतलब भले वो सामंत है लेकिन वो है किसका? इन्हीं का। तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, क्लियर? बढ़िया गए? तो मतलब दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने कराया। क्लियर? फिर आइए, दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो माउंट आबू में कहाँ पर? अरावली पर्वत पर। फिर आइए, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? असम में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्लियर? फिर आइए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का स्थित कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, विरूपाक्ष मंदिर लिखेगा। विरूपाक्ष मंदिर
के आगे डैश लगा के लिखिए कर्नाटक के हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर डैश लगा के लिखे कर्नाटक के हम्पी में स्थित, कर्नाटक के हम्पी में स्थित। और उसी में एक टिक लगा के लिखेगा भगवान शिव को समर्पित। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह, जाति समूह है कहीं ये क्या है? शैली है, मंदिर शैलियां हैं। ये 3 मुख्य भाषा नहीं है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की क्या है? मुख्य शैलियां हैं। देखो लिखा है नागर, द्रविड़, बेसर भारतीय वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के शुद्ध रूप से इस शैली के मंदिर हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत के विशेषकर कृष्णा नदी, वही मैं बता रहा था गोदावरी कृष्णा तक कौन है जो आपका कौन है? अच्छा आपका वो द्रविड़ शैली तो कृष्णा नदी से कहाँ तक है? तमिलनाडु बिल्कुल नीचे तक है। ठीक। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मध्य या मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। ठीक। देखिए बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली, तो इसका मतलब चालुक्य शैली किसको कहा जा रहा है? बेसर शैली को। तो एक पॉइंट लिख लेगा, चालुक्य शैली के डैश लगा के लिखेगा बेसर शैली। ठीक है, चालुक्य शैली को क्या कहा जाता है? बेसर शैली। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। क्लियर? पहला आ जाए, हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक अधिकांश मंदिर तथा उड़ीसा तथा खजुराहो के प्रमुख मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। बिल्कुल बात क्या है? सही है। फिर कहा जाए कि विंध्य से कृष्णा के बीच के अधिकांश मंदिर, साथ ही द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रित बने मंदिर बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ये क्या है? सही है। फिर दक्षिण में बने द्रविड़ शैली के मंदिरों का अधिकांश विकास पल्लव काल में हुआ। ये भी क्या है? सही है। आइए अगला, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द, मैंने कहा था यदि एक बीच में हिंदू गर्भगृह है और इसके आसपास के 4 मंदिर होंगे उसे कौन सा मंदिर कहा जाएगा? पंचायतन शैली मंदिर। और ये आपको पंचायतन शैली कहाँ देखने को मिलती है? नागर शैली में। आपका जो है प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर, उसके किनारे बने हैं गणेश का मंदिर है, शिव का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। मतलब उसके किनारे किनारे पर 4 कोनों में कितने कौन कौन बने मंदिर हैं? शिव हैं, गणेश हैं, ठीक है, भगवती, जिसे पार्वती भी कहते हैं, भगवती मंदिर है, और एक कौन है? सूर्य मंदिर है। तो 4 मंदिर बने, तो 4 कोनों पे बने 4 मंदिर। कैसी शैली हो गई? फिर से पंचायती शैली। तो पंचायती शैली किसकी विशेषता है? नागर शैली। किसकी है? नागर शैली की। तो आपको देखिए ग्राम पंचायत जिस नहीं मंदिर रचना शैली में, ये किस में आएगा? मंदिर रचना शैली में ही आएगा। फिर आइए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जिन जनपदों में किस एक में उपस्थित हैं? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। कहाँ पे है? सीतापुर में। कहाँ पे है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य जिन किस में उपस्थित है? किस में आया? 2002 में क्वेश्चन आया है। ठीक है। भारत की कला, संस्कृति, इतिहास संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता में। सही है कि नहीं? सही है। ठीक है। फिर प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार, माउंट आबू की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। ये माउंट आबू पे कहाँ है? ये दशावतार मंदिर में है मामला है। माउंट आबू पे तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये बात क्या है? गलत है। तो ये गलत हमने लग रहा है, ये गलत हो गया है। ठीक। फिर आइए, विशाल गोलाश्वों पर उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लपुर तपस्या, गंगा अवतरण हो सकता है। देखिए कौन सा है आपका? बिल्कुल बन रहा है सही, पहला और तीसरा। तो ये IAS में आया था क्वेश्चन, आप लोग कर ले जाते हैं इसको, क्योंकि देखो दूसरा वाला कहाँ का आया? यहाँ भी आया है, और कहाँ आया? यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अब तुमको पहला वाला तो पक्का पता है। ये मान लीजिए अजंता में बुद्ध का ये चित्र मिलता है, ठीक है, ऐसा चित्र अंकित है, ये वाला सही है, तो आप कौन सा लगा सकते थे? पहला और तीसरा। आइए देखिए, अजंता की गुफा 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी हैं, तो ऊपर की ओर स्वर्ग में देवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमाएं स्थापित है, इसमें 12 अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। इसमें 12, इसमें क्या है? 12 अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्वों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा
मामल्लपुर शैली में स्थित है। तो कौन सा पहला और तीसरा सही है? फिर आगे मत ठीक, चलिए कोई बात नहीं, चलिए लेकिन वो खत्म होने वाला होगा, ये खत्म होने वाला टॉपिक भी होगा, एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है बस। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहला निर्माण किया गया था? ठीक है, किस एक का सबसे पहला निर्माण किया गया था? तो देखिए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर हो गया। तो सब कब बन रहा है? लगभग 13वीं शताब्दी में। महाबलपुरम का शैलकृत मंदिर ये कब बन रहा है? 7वीं शताब्दी में, वो भी शुरुआत में। वही 7 मंदिर 630 से 668 के आसपास। किसका टाइम पीरियड? नरसिंहवर्मन फर्स्ट का। और फिर उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति मंदिर। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगा तो कौन सबसे पहले इसमें आएगा? धौली स्थित शैलकृत हाथी, वही हाथी गुम्फा अभिलेख वाला मैटर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या मामला हो सकता है। ठीक है, तो धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। वही हाथी गुम्फा जो अभिलेख होगा तो कॉमन सी बात है, कलिंग के समय वो खारवेल कहाँ रहा था? वो जब हम लोग गुप्तोत्तर पढ़ रहे थे तो उस साइड, हाँ जैन टाइम पढ़ा, गुप्तोत्तर भी नहीं कह सकते हो, वो मौर्योत्तर कह लीजिए, वहाँ पे आ रहा है। तो कौन ये मामला? ये सबसे क्या हो गया? पुराना हो गया है। उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण कब हो रहा है? भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाट टेडु केसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी 11वीं शताब्दी में करवाया था। तो जो हम लोग लिंगराज मंदिर पढ़े थे 13वें में, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर तो नहीं था 13वीं शताब्दी में, यही था। इसको 2 उसमें लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है धौली स्थित शैलकृत का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था। ठीक है, तो इसमें धौली स्थित वो हाथी गुम्फा अभिलेख है उदयगिरी पहाड़ी का। वो कलिंग शासक कौन था? खारवेल ने बनवाया था। और ये धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसापुर, कुल मिला के वो भी ईसापुर में है, ये भी ईसापुर में है, मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ। अब देखो, कलिंग का मैटर किसके समय होगा? अशोक के टाइम पे हो रहा है। और धौली भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है, कलिंग उड़ीसा कहते थे। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ है, जबकि उदयगिरी के 12 मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। स्पष्ट है कौन सबसे इसमें पहले है? धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो भुवनेश्वर मंदिर जो है हम लोगों ने देखा 11वीं शताब्दी में दिखा रहा है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का। और आपका जो है धौली स्थित शैलकृत हाथी जो अशोक बनवा रहे हैं 3वीं ईसा पूर्व में बनवा रहे हैं। और आपका कौन बन रहा है? जो एक आया है गुप्त काल में, क्या बन रहा है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा होगा। गुप्त काल में कौन दिख रहा है आपको? उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति। कहाँ? गुप्त काल में दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहला वाला, धौली स्थित शैलकृत। ठीक है, ये आपका 11वीं 13वीं के आसपास। ये आपका कौन है? दूसरा 20वीं शताब्दी के आसपास है। और ये महाबलीपुरम का 7th सेंचुरी है। और इससे पहले उदयगिरी गुप्त काल है, तो गुप्त काल का मतलब 5-6 सेंचुरी होगा डायनेस्टी। सीक्वेंस आता तो क्या सेट करते हैं? ये फिर ये फिर ये और फिर क्लियर आई। तो आपका ये भी टॉपिक क्या हुआ? कवर हुआ है। अब कौन है? दक्षिण भारत एवं पल्लव। दक्षिण भारत में देखना चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग को। क्लियर, तो इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन? दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।